अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ द टावर इज 300 मीटर। ये टावर आपका बनाया हुआ मैंने, 300 मीटर इसकी हाइट है, और सूरज जिस साइड पे भी हो उसके ऑपोजिट साइड पे शेडो कास्ट होगा। तो ये शेडो, ये आपका सूरज है, ये इस साइड पे है, यहाँ से जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये आपके पास इसकी किरणें, तो यहाँ आपका ये शेडो बनेगा। तो शेडो की जो लेंथ है वो है 450 मीटर। वो कह रहे हैं कि आपने ये जो एंगल बन रहा है वो आपने निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो वही चीज़ है, ये आपका एंगल है, एंगल के बिल्कुल सामने आपका परपेंडिकुलर, नीचे 450 है आपकी बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ, तो रेशियो कौन सी लगेगी, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 300 है, ओवर बेस जो कि 450 है। तो यहाँ से आप थीटा निकाल लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 300 ओवर 450। तो ये आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर दें तो 33.69 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बुक के पीछे कितना आंसर दिया हुआ है, 33.69, ठीक है, यही आपका आंसर है। ये हमने जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था, गालबन सिक्स्थ क्वेश्चन था, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें दो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो सबसे पहले एक क्लिफ का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। क्लिफ है ये आपके पास, और यहाँ खड़े हुए आपका एंगल है 25 डिग्री। ठीक, अब वो क्या हुआ, 25 डिग्री दूर खड़े हैं, अब वो 100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। ट्रैवल करने से 100 मीटर डिस्टेंस आपकी क्या होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। वो कितना हो गया बाद में, 45 डिग्री। तो आपने जो क्लिफ है उसकी हाइट निकालनी है। ये जो हाइट है बेसिकली ये कितनी है। अब इसमें क्योंकि आपको सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है, तो आगे वाले पॉइंट का डिस्टेंस नहीं पता, उसको हम फ़िलहाल वाई कह देते हैं। इनको मार्किंग्स दे देते हैं, ए बी सी और डी, ये जो आपके वर्टेक्स हैं। तो जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले को एक ट्राइंगल कंसिडर करना है। कंसिडर ट्राइंगल ए सी डी। जो ट्राइंगल आप कंसिडर करेंगे अपनी मर्ज़ी से नहीं कर लेनी, बल्कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। आप ए बी डी नहीं कर सकते कंसिडर। ए बी डी करेंगे क्यों, तो ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, यह हरगिज़ आपकी जो है राइट ट्राइंगल नहीं है। तो ए सी डी ये आपका 90 डिग्री इधर बन रहा है। तो ए सी डी, इसके अंदर आप क्या करेंगे, वही काम, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका सारा बेस है। तो टेन का फॉर्मूला लगा दें 25 डिग्री, क्योंकि ये आप इस एंगल को यूज़ कर रहे हैं, ए सी डी। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये एक्स 25 के बिल्कुल सामने। बेस क्या है, बेस आपकी ये सारी है, तो इसके अंदर 100 भी है और वाई भी है, तो इसको आप लिखेंगे 100 प्लस वाई। इसको इक्वेशन 1 कह दें। फिर आप कंसिडर कर लें ट्राइंगल बी सी डी। इस पे tan कौन सा लगेगा, 45 डिग्री, इसके अंदर एंगल 45 डिग्री आ रहा है। परपेंडिकुलर फिर x है, लेकिन इस दफ़ा बेस आपकी क्या है, y है। यहाँ से क्योंकि y की हमने वैल्यू चाहिए भी नहीं और निकालना भी नहीं चाह रहे, तो इसको ओमिट हमने करना है, ख़त्म करना है। तो इसको कुछ इस तरह लिखते हैं। अब tan 45 आपको पता क्या होता है, 1 होता है, तो ये सिंपल y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, तो यानी कि y आपका x हो जाएगा।
ऊपर 100 प्लस वाई था तो वाई की जगह पे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 10, 40, 25 की वैल्यू अभी निकालनी है तो अभी निकाल के मल्टीप्लाई कर दें। 10, 25 बेसिकली दोनों से वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ। ये इसकी जगह डॉट लगा दूं, ज़्यादा बेहतर है। एक्स में और मल्टीप्लिकेशन के साइन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो x माइनस एक्स 10, 25 डिग्री हो जाए। अब आप इसको सीधा सीधा सॉल्व कर दें। 10, 25 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगी 46.63। अब ये बेसिकली इसमें x कॉमन ले लें तो 1 माइनस 10, 25 हो जाएगा। तो ये आप निकाल लें वैल्यू। तो 1 माइनस 10, 25 0.533 हो जाएगा। और इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 46.6 डिवाइडेड बाय 0.533, तो ये तकरीबन 87.32 आएगा। 87.32, हाँ 87.4 उन्होंने बुक के पीछे लिखा हुआ है, लेकिन 87 तक ठीक है, काफ़ी है आपका। और मीटर के अंदर है तो मीटर में इसका आंसर निकाल दे। तो ये आपकी जो क्लिफ है उसकी हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.6 का। जिस तरह हमने दो एंगल्स वाले क्वेश्चन पहले किए थे, जिसमें हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, अब ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन है और दो एंगल्स हैं आपके पास, यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट्स से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें एक रिवर का जिक्र है और उसके शोर्स का। तो एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक रिवर गुज़र रहा है और आपके पास है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, ये आपके पास हिल आ गई है। अब उस टॉप ऑफ द हिल से, ये थोड़ा सा सही नहीं है, इसको हम थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ करके इधर रख देते हैं। अब इससे क्या है कि टॉप ऑफ द हिल दैट इज़ 300 मीटर हाई। इसकी हाइट 300 मीटर है हिल की। नियरर शोर तक का एंगल आपके पास 70 डिग्री है। पहले मैं एक रफ सी लाइन लगा रहा हूँ, जो कि आपके पास बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके ज़रिए आप पर्सपेक्टिव लेते हैं। यहाँ से एंगल नियरर शोर का ये है, और एक है ये आपके पास बन रहा है 70 डिग्री। नियरर शोर का क्या मतलब है कि जो किनारा दरिया का आपके पास वाला किनारा है वो दूसरी साइड पे आपको दरिया क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मैं इस दरिया को एक्सटेंड कर दूं तो वो दूसरा किनारा है दरिया का। हमने जो पहली बात की हुई है वो नियरर शोर है, जो आपके करीब है किनारा दरिया का, वहाँ तक का एंगल है 70 डिग्री। इसी तरह की एक इमेजिनरी सी लाइन मैं नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। अब 70 डिग्री इधर है तो इधर भी आपके पास 70 डिग्री होगा। ये एक बात हो गई है। अब आगे है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री, यानी कि जब आप दरिया पार कर लेंगे, ये वाला, ये था दरिया के इस किनारे, ये है दरिया पार, तो यहाँ से लेके उस पॉइंट तक का जो एंगल है अब जो बन रहा है वो है
50 डिग्री और ये आपके पास 50 डिग्री है। अगर ये 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री होगा। अब यहाँ आपके पास जो ट्रायंगल मेन जो कंसिडरेशंस हैं वो मैं अब ग्रीन से उसको मेंशन करूँगा। ये आपके पास पॉइंट ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, जो आपने मेन चीज़ याद रखनी। बाकी तो इलस्ट्रेशंस थी। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये 300 इसकी हिल की हाइट यहीं तक रख लेते हैं। नीचे वाली लाइन का कोई मकसद नहीं है। हिल की हाइट इतनी है, ये 300 मीटर। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डायग्राम को दोबारा बना दूं तो अब आपके पास क्या है, ये 70 डिग्री, इधर 50 डिग्री, ये जो आपके पास लेंथ है ये 300 मीटर जो कि आपकी हिल की हाइट थी। इस पॉइंट पे ये आपके पास है, जैसे भी नाम दे दें वो आपको कोई मसला नहीं है। ऊपर मैंने डिफरेंट दिए, यहाँ मैंने डिफरेंट दिए। अब सबसे पहले आपने निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, यानी कि दरिया की कितनी चौड़ाई है। ये देखें, सी और डी पॉइंट में इसके दरमियान एक ये वाला किनारा था और एक दरिया पार था किनारा। तो इन दोनों के अगर आप लेंथ निकाल लेंगे तो ये आपके पास विड्थ आ जाएगी। यानी कि इस डायग्राम के अंदर आपके पास ए बी इज विड्थ ऑफ रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर अभी फ़िलहाल तो नहीं निकल सकती, लेकिन सबसे पहले आप जो चीज़ निकाल सकते हैं वो AC निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अभी मांगा तो नहीं है लेकिन ये ज़रूरत होगी आगे जो उन्होंने मांगा हुआ उसके लिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करें। ये वाली DCA, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एंगल भी है और एक आपको साइड भी दी हुई है और आपने ये बेस निकालनी है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस नहीं पता। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सी रेशो लगती है, tan वाली। tan 70 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास 300 है जो एंगल के बिल्कुल सामने साइड होती है। और ये जो बेस है ये हमें नहीं पता, CA इसको ऐसे ही रहने दें। 300/10 70 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 300/10 70, तो ये आपके पास 109.2 मीटर आ जाएगा। ये CA। अब आपको क्या निकालना है, अब आप कंसिडर करें ट्रायंगल DCB। ये पूरी ट्रायंगल DCB। इस पूरी ट्रायंगल के अंदर अगर आप कंसिडर करेंगे तो DC आपकी परपेंडिकुलर है और CB पूरी की पूरी आपकी बेस है। तो tan वाला फार्मूला लगा दें, tan 50 डिग्री, क्योंकि अब यहाँ एंगल 50 डिग्री यूज़ होगा पूरा है ये। tan 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 50 की बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी साइड है, 300 वाली परपेंडिकुलर है, ओवर बेस। बेस अब आपके पास क्या है, CA प्लस AB, ये सारी हो जाएगा। ये tan 50 को जो भी वैल्यू आएगी अभी हम निकाल नहीं रहे, इसको CA प्लस AB ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली 300 हो जाएगा। तो tan 50 की जो भी वैल्यू आ रही है, tan 50 इज इक्वल टू 1.2 1/1.2 को इधर डिवाइड कर दें तो 300 डिवाइडेड बाय 1.2 आपके पास 251.7 आ जाएगा। और CA की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये 109.2, ये इधर पुट कर दें।
251.7 माइनस 109.2, ये आपके पास हो जाएगा 142.5, या आपके पास ए बी आ गई। और ए बी हमें वाकई में रिक्वायर्ड था, क्योंकि ए बी आपके पास है विड्थ ऑफ द रिवर। वन 142.5 मीटर। तो ये पहली चीज़ उन्होंने जो मांगी थी वो ये है। फिर दूसरी चीज़ जो उन्होंने मांगी है, हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। फुट ऑफ द हिल यानी कि ये आपकी हिल है, इसका टॉप है, और ये आपका उसका फुट है, यानी कि बी पॉइंट। तो वो कह रहे हैं कि इस जगह से रिवर का कितना फासला, यानी कि बी सी। सो यहाँ बी सी है, लेकिन यहाँ आपके पास सी ए है। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये बेसिकली क्या थी, ये आपकी वही सेकंड वाली सेकंड आंसर था। मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया कि ये वाकई सेकंड आंसर है, क्योंकि मुझे लगा था शायद वो कंप्लीट मांगेंगे कि रिवर को पार करके उसके दूसरे किनारे से फुट ऑफ द हिल कितना, लेकिन उन्होंने जो मांगा हुआ है वो है कि रिवर कितना दूर है। तो रिवर तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आगे। तो ये सी और बी पॉइंट, और यहाँ आपके पास इसको ट्रांसलेट करके ए और सी पॉइंट, इसके दरमियान का डिस्टेंस, तो वो हमने निकाला हुआ था। सी ए 109.2, और दूसरा है कि विड्थ ऑफ द रिवर वो 142.5 है। तो ये दो आपके आंसर्स हैं। ये भी सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक काइट है, उसमें एक स्ट्रिंग अटैच है, जो कि जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो 120 मीटर है। तो यहाँ से 120 मीटर नीचे आ जाए, और एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री का है, यानी कि आप नीचे खड़े हुए हैं उसको पकड़ के, तो वो 50 डिग्री के ऊपर फ्लाई कर रही है काइट। हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। अगर यहाँ आपका हाथ है जिसने आपको, या जाहिर सी बात स्ट्रिंग आपके हाथ में है, तो उस हाइट कितनी है। बेसिकली आपकी हाइट यही होगी ना, हाइट चेंज नहीं होती आप जहाँ मर्ज़ी खड़े हों। तो इसको इस तरह कर दें, इसको इस तरह कर दें। तो आपने बेसिकली ये निकालना है, ये चीज़, कि ये जो हाइट है, क्योंकि आप खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, या यहाँ खड़े हैं, अगर उसकी सीध में कहीं भी खड़े हैं तो हाइट चेंज नहीं होने वाली। जो हाइट इधर से निकालनी है वो इधर से निकालनी, हाइट का फ़र्क नहीं होता। तो आपने बेसिकली ये चीज़ निकालनी है। इनको अगर हम नाम दे दें ए बी सी, तो ये पहला क्वेश्चन आया है, आपने नोट किया होगा, जिसके अंदर आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ है और उसको कंसीडर करने को उन्होंने कहा हुआ है। 50 डिग्री के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये चीज़ निकालनी है, ये आपको दी हुई है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ क्या आता है आपके पास, साइन आता है, तो साइन 50 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें साइन आया है। परपेंडिकुलर यानी कि आपका ए बी ओवर हाइपोटेनस, यानी कि 120। ए बी हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन 50 मल्टीप्लाई बाय 120 मीटर्स। तो साइन 50 को मल्टीप्लाई कर दें 120 के साथ, आपके पास 91.93 आ जाएगा। ये ए बी है, और यही आपके पास हाइट है जिसके ऊपर आपकी जो काइट है वो फ्लाई कर रही है।